नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः आप सभी के सेवा में तात्पर्य हूँ। आज का विषय वस्तु होली के पर्व के ऊपर है। आज हम लोग बात करेंगे होली किस दिन, किस तारीख के दिन पड़ रही है, क्या कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिस उपाय के द्वारा इस वर्ष की यह होली का जो पर्व है, यह पर्व पूरे वर्ष हमारे जीवन में उत्साह, उमंग तथा ढेरों खुशियों की संचार हमारे जीवन में निरंतर करती रहे। दूसरा, होली के पर्व में जो कुछ पौराणिक कथा है उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इस होली के पर्व पे कुछ विशेष उपाय भी हम आप सभी के बीच शेयर करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके जीवन की तमाम बुराइयों को और घर के और शरीर के अंदर जो नज़र दोष आदि हैं, इन सब तमाम समस्याओं से वह उपाय आपको छुटकारा भी दिलाएगा। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से पुनः निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने में इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें। अपना ढेर सारा प्यार भी हमें दें। अब बात करेंगे होली के पर्व को लेकर। देखिए, होली इस वर्ष 18 मार्च के दिन जो है मनाना शास्त्रमत है, और होली के पूर्व 8 दिन पूर्व ही होलाशक लग जाने के कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो ऐसे में 10 मार्च को जो है होलाशक लग जाने से आप सभी को किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए। शुभ कार्य का तात्पर्य मुंडन, विवाह संस्कार आदि, उपनयन आदि और गृह प्रवेश आदि। किसी नए दुकान का उद्घाटन करना हो, ओपनिंग करना हो, तो इन तमाम कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्यों? होलाष्टक में किया हुआ शुभ कार्य जो है व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में होलाष्टक में शुभ कार्यों को वर्जित बताया गया है। दूसरा, बात करेंगे हम कि 10 मार्च को होलाष्टक लग जाने के कारण शुभ कार्य तो होंगे नहीं, लेकिन आप पूजन पाठ, दैविक अर्चना, नित्य की जो क्रियाएं आपकी है देवताओं के प्रति, वह आप कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। होली के दिन इस वर्ष जो है सबसे उत्तम बात यह है कि इस वर्ष का जो होली का यह पर्व है 18 मार्च को शुक्रवार दिन पड़ रहा है। शुक्रवार जो दिन है वह विशेषतः सुख समृद्धि को दिलाने वाला है, यश कीर्ति को दिलाने वाला माना जाता है। तो ऐसे में शुक्रवार के दिन यह उत्साह का जो पर्व है अनेकों प्रकार के आपके जीवन में जो है परिवर्तन लाएगा। वो कैसे? तो ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करेंगे अब होली के जो है पूर्व का जो होलिका दहन है उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो होली का जो त्योहार है वह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। दूसरा, मैंने पूर्व में आपसे कहा कि 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को होली का पर्व मनाया जाएगा। तो ऐसे में होलिका दहन किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन का पर्व मनाना चाहिए? तो 17 मार्च को दिन गुरुवार के दिन जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वह रात्रि 9:10
20 से प्रारंभ होकर देर रात यानी कि रात्रि काल 10:31 तक का जो शुभ वेला है, इसमें होलिका दहन का यह कार्य करना विशेष रूप से फलदायी होगा। अब होलिका दहन वाले स्थान के बारे में जानते हैं। देखिए, वसंत पंचमी के दिन ही होलिका दहन के निमित्त जो है डंडा गाड़ दिया जाता है। इसमें किसी भी एक वृक्ष का एक शखा लेके अनेकों प्रकार के वृक्षों से उसे एक स्वरूप दिया जाता है, जिसमें कंडा आदि के द्वारा उसे एक स्थान दे करके होलिका दहन के दिन व्यक्ति अपने जीवन के तमाम बुराइयों को समाप्त करने के लिए, तमाम प्रकार के नज़र दोष, ऊपरी अपराई दोषों से निवृत्ति पाने के लिए शास्त्रों में अनेकों प्रकार के टोटके बताए गए हैं, अनेकों प्रकार की क्रियाएं बताए गए हैं। और उन क्रियाओं को व्यक्ति धारण करके कहीं ना कहीं बुराइयों से बच सकता है, बुरी चीज़ों से बच सकता है और शुभ फल को प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान दें वह क्या कुछ उस दिन हमें करना चाहिए। सबसे पहले 17 मार्च को हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती आई है। माता लोग अपने वंशों को, अपने पुत्र पौत्रादि को उपटन लगाती हैं। पूरे शरीर में उपटन लगाने का अपने यहाँ विधान है। और उस उपटन लगाने से जो शरीर का मल निकलता है, उस मल को उपले के साथ और गेहूं के नए फल के साथ जो है, जो गेहूं का फली निकलता है, उस फली के साथ और साथ ही साथ नजर दोष आदि से बचने के लिए व्यक्ति अपने मस्तक से 5 लौंग और थोड़ी सी राई शरीर से वार करके, मस्तक से वार करके होलिका दहन वाले स्थल पे छोड़ता है। किस समय? तो रात्रि 9:20 से लेकर 10:31 के बीच में अगर यह प्रक्रिया करता है तो इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के जीवन की तमाम जो समस्याएं हैं वह कहीं ना कहीं उन समस्याओं से उस व्यक्ति के जो है छुटकारा मिल जाती है और आने वाला वर्ष उसके लिए शुभ फल, शुभ उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी कराता है। परिवार में नित नया उमंग और उत्साह का जो है संचार बना रहता है। तो ऐसे में होलिका दहन के लिए यह उपाय आप सभी के लिए था। अब हम बात करेंगे इस होली के पर्व को किस किस रूप में, किस किस जगह पे कैसे मनाया जाता है। तो देखिए, विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग जो है होली खेलने की या होली मनाने की परंपरा है। जैसे बिहार आदि, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होली लोग 10-15 दिन पहले से ही खेलना प्रारंभ करते हैं। अगर हम बात करें तो फाल्गुन माह के जो मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व है, उसके बाद से ही लोग गुलाल और होली खेलना जो है प्रारंभ करते हैं और रंग पंचमी आदि तक जो है लोग होली का पर्व विशेष रूप से मनाते हैं। कहीं लठमार होली खेलने की परंपरा है और कहीं जो है भाई और भाभी के बीच की प्रेम भरे होली खेलने का और पर्व मनाने का विशेष महत्व बताया गया है। काशी में शमशान में होली खेलने का विशेष महत्व बताया गया है और वहीं ब्रज में लठ होली का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग परंपराओं के द्वारा यह होली का पर्व जो है लोग मनाते हैं। कहीं कहीं तो लोग कीचड़ के साथ होली का पर्व मनाते हैं। तो यह उत्साह जो है अनेकों प्रकार से लोग जो है एक दूसरे के साथ मना करके अपने जीवन में तमाम प्रकार के प्रेम और सौहार्द को जो है बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। अब बात करेंगे इस होली के पर्व को जो पौराणिक कथा है उसके बारे में। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हिरण्यकश्यप नामक असुर एक राजा हुआ करते थे। उनकी बहन थी होलिका, जिन्होंने तप के द्वारा ऐसा आशीर्वचन प्राप्त किया था कि वह अग्नि से कभी जल नहीं सकती है। उन्हें वरदान स्वरूप में एक ऐसा वस्त्र मिला था, ऐसा शॉल मिला था जिसको ओढ़ के अग्नि पे बैठने से अग्नि उनको थोड़ा सा भी नुकसान जो है नहीं पहुंचा सकती है।
तो वह जो हिरण्यकश्यप थे उन्हें एक पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद जो है भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। और असुर लोग देवताओं की प्रार्थना करते नहीं है, असुर स्वयं को राजा और स्वयं को है देवता समझते हैं। तो ऐसे में हिरण्यकश्यप नामक वह जो राजा असुर था वह स्वयं को राजा मानता, भगवान मानता था, और अपने प्रजाओं से स्वयं की पूजा अर्चना को वह करवाता था। तो ऐसे परिस्थिति में स्वयं का पुत्र जब भगवान विष्णु की आराधना करने लग गया तो इस कार्य को देखे वह असुर हिरण्यकश्यप जो है तिलमिला गया कि यह पुत्र मेरा और यह जो है दूसरे की उपासना, देवताओं की उपासना करता है, जो कि हमारा शत्रु है, और पूरी प्रजा हमारी उपासना करती है और यह भगवान की उपासना करता है। ऐसे में वह क्रोधित होकर के अपने बहन के पूर्व के वरदान को प्रमादवश, लोभवश उपयोग करना चाहा। जैसे में उसने अपने बहन से कहा कि हे बहन, तू हमारी लाज बचा, और मेरे इस लाज को बचाने के लिए तो इस प्रकार की क्रियाओं को कर। वही उसे अपने बहन को आज्ञा देते हैं कि अग्नि को प्रज्वलित करके तो प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठ जाओ और हम अग्नि को प्रज्वलित कर देंगे, जिसमें प्रहलाद जो है भस्म हो जाएगा। तो इस मनोवृत्ति से उसने इस प्रकार का प्रयोजन किया। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, जिस पे हरि की कृपा हो जाती है उसका कोई तृण भी बाका नहीं कर सकता है। और प्रहलाद अपने भक्ति में अटूट विश्वास और प्रेम रखते थे, इस कारण प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि प्रहलाद अपने भक्ति और तपोबल के कारण सुरक्षित बच गए और होलिका जो है उनका दहन हो गया। तो इस पौराणिक कथा में यह बताया जाता है कि हमारे जीवन की जो बुराई है हमें उसे त्याग करके अपने जीवन में अच्छाई को धारण करना चाहिए। और सत्य परेशान हो सकता है पर कभी पराजित नहीं हो सकता, इसलिए सत्य के मार्ग को सदा सत्य के मार्ग में सदैव जो है चलना चाहिए। बुराई शीघ्र फल देता है, व्यक्ति को बुराई शीघ्र मान सम्मान देता है, लेकिन वह आजीवन टिका नहीं रहता। इसलिए सत्य परेशान होता है पर विजय की प्राप्ति करता है सत्य। तो आज के इस वीडियो से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर हम सत्य के मार्ग में चलेंगे तो एक न एक दिन हमें अपने मुकाम की प्राप्ति अवश्य होगी। और हमारे सनातन धर्म के जो पर्व है वह कहीं ना कहीं हमें अच्छी राह, अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्गदर्शन दिखाता है। जो व्यक्ति इन अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण कर लेता है वह निश्चय ही एक दिन सफल मनुष्य की मार्ग को प्राप्त करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।